तो जब आप स्कूल में पढ़ते हैं, पहली क्लास में होते हैं, तो जब ए आ पढ़ते हैं, तो क्या सिर्फ ए आ पढ़ने से आप दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी क्लास पूरी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर आप जिंदगी भर हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे यीशु अगर आप करते रहेंगे, तो आप कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। जब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं जानेंगे, परमेश्वर के वचन में आप नहीं बढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को आप नहीं पढ़ेंगे, या और ज्यादा से ज्यादा आप परमेश्वर के वचन को नहीं जानेंगे, तो आप परमेश्वर में नहीं बढ़ सकते, नहीं आप परमेश्वर के साथ जा सकते हैं। चाहे फिर आपके द्वारा चिन्ह चमत्कार ही क्यों ना होते हों। अब चिन्ह चमत्कार क्या है? जब एक विश्वासी विश्वास करता है, तो चिन्ह चमत्कार तो उसके द्वारा होने शुरू हो जाते हैं। अब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो आपकी भी प्रार्थनाएं परमेश्वर उसी दिन से सुननी शुरू कर देता है, जिस दिन से आप परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपके द्वारा दूसरों को चंगा शुरू करना कर देता है। अगर आप विश्वास करेंगे, तो आपके द्वारा दुष्ट आत्माएं भी निकल जाएंगी। लेकिन फिर भी आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, अगर आपकी नींव परमेश्वर के वचन पर नहीं है। यहां पर स्पष्ट लिखा है, जो मुझसे 7 की 21 में मती, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अब परमेश्वर की इच्छा क्या है, यह हमें कैसे मालूम होगा? जब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, तब हमें पता लगेगा परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या है, परमेश्वर मुझसे क्या बात करना चाहता है। और परमेश्वर कैसे बात करता है? अपने वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। और 23 में लिखा है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे। अब बहुत से कलीसिया के लोग बहुत से कहते रहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, मुझे बीमारी से चंगा कर दिया। धन्यवाद प्रभु, मैंने प्रार्थना की थी, मेरी प्रार्थना के द्वारा भाई भी चंगा हो गया, उस बहन को आशीष मिल गई है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। मैंने उस बहन के विषय में कुछ बताया भी है, आपने में भविष्यवाणी भी की है, मेरे द्वारा चिन्ह चमत्कार भी हुआ प्रभु यीशु मसीह, और मुझे पक्का है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा। लेकिन ये हमारी गलतफहमी है। अगर हमारी नींव परमेश्वर के वचन पर नहीं है, अगर हम परमेश्वर के वचन पर नहीं चल रहे, तो आए आपके द्वारा हो सकता है चिन्ह चमत्कार भी हो रहे हैं, तो भी आप प्रभु के पास नहीं जा सकते। यहां पर स्पष्ट लिखा है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। यानी कि वो क्या कर रहे हैं? प्रार्थना भी कर रहे हैं, चिन्ह चमत्कार भी उनके द्वारा हो रहे हैं, भविष्यवाणियां भी उनके द्वारा हो रही हैं, लेकिन क्या है? वो परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को वो नहीं मान रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर रहे हैं। तो एक दिन परमेश्वर उन्हें क्या कहेगा? मैं तुम्हें नहीं जानता। लेकिन वो अपने आप के अंदर संतुष्ट होए रहेंगे कि मेरे नाम से तो क्या है, मेरे द्वारा क्या होते चमत्कार हो रहे हैं, मेरी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, तो मैं सही हूं। नहीं, हर एक हे प्रभु कहने वाला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के वचन पर हमें चलना है। उसे केवल सुनना ही नहीं है,
बल्कि उस वचन को अपने जीवन के अंदर लागू करना है। हमारी नींव क्या है? परमेश्वर के वचन पर होनी चाहिए, चिन्ह चमत्कारों पर नहीं। और क्या है कि परमेश्वर का वचन घोर अंधकार में हमारे लिए आत्मिक उजाला लेकर आता है। जब हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे, जब परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, तो सच में वो हमें बताएगा कि हम अंधकार में हैं। अभी हो सकता है हम हर दिन हे प्रभु कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताएगा कि हम कितने सही हैं और कितने गलत हम चल रहे हैं। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक आईना है। आईने का मतलब समझते हैं? शीशा। वो हमारे लिए आईना है। जब जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जब जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, तब तब हमें अपनी कमियां नजर आती हैं। जब जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जब आप शीशे के सामने जाते हैं, आप जानते हैं अब हर रोज शीशा देखते हैं। कई लोग तो दिन में कई कई बार शीशा देखते हैं, और बहनों की तो आदत है, पता नहीं दिन में वो कितनी बार शीशा देख लेती होंगी। लेकिन जब भी वो बार बार शीशे में देखते हैं तो कुछ न कुछ कमी उन्हें अपने चेहरे पर नजर आती है। कहीं हमारे बाल टेढ़े हुए रहते हैं, कभी कहीं ना कहीं दाग लगा होता है, कहीं ना कहीं कोई फुंसी हुई रहती है। तो जैसे जैसे जितनी बार हम शीशे को देखेंगे, कोई न कोई कमी हमें नजर आती रहती है। इसी तरह से बाइबल हमारे लिए एक आईना है। जब जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते और सुनते हैं, वो उससे हमारी कमियां हमें नजर आती हैं। और जब हमें अपनी कमियां नजर आती हैं, तो हमें उन कमियों को क्या करते हैं? निकालते हैं। अगर हम वचन को नहीं सुनेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो हम अपने आप में हमें लगा रहेगा कि मैं सही हूं। आपको ये लगता रहेगा कि मैं सही हूं। हमें अपनी सुंदरता का पता कैसे लगता है? जब हम शीशे के सामने जाते हैं, हमें पता लगता है कि मैं कितना सुंदर हूं या कितना भद्दा हूं। अगर हम शीशा नहीं देखेंगे तो हमें लगा रहेगा कि मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही सुंदर हूं। इसी तरह से जब हम बाइबल को नहीं पढ़ते तो हमें लगता रहेगा प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन रहा है, मेरे द्वारा चिन्ह चमत्कार भी हो रहे हैं, तो मैं सही हूं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर के बड़े से बड़े सेवक से जब आप मिलेंगे, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अभी भी हमारे अंदर बहुत सी कमियां हैं, अभी भी हमारे अंदर बहुत सी घटी कमियां हैं। क्योंकि जब जब वो परमेश्वर के पास जाते हैं, उन्हें कोई ना कोई कमी हर दिन नजर आती है। और वो सोचते हैं मैं इतना पढ़ता हूं, इतना परमेश्वर को जानता हूं, फिर भी मेरे अंदर इतनी कमियां मुझे नजर आ रही हैं। और जो कभी जाते ही नहीं है तो उनके अंदर कितनी कमियां होंगी। लेकिन वो अपने आप को क्या समझते हैं कि मेरी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, मेरे द्वारा बीमार चंगे हो रहे हैं, तो मैं सही हूं। लेकिन हमें एंड में पता लगेगा जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और वो कहेगा हे प्रभु, हर एक जन हे प्रभु कहने वाला स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और 119 की 105 में जब हम देखते हैं, यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए क्या है? उजियाला है। मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अगर हम अंधकार में चल रहे हैं, हम घोर अंधकार में चल रहे हैं, हम बुराइयों में चल रहे हैं, हम पाप में चल रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए उजियाला है। कोई भी ठोकर हमें लगनी होगी, तो जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आएगा तो वो रोशनी दिखा देगा आगे खड़ा है, कहीं हम खड्डे में ना गिर पड़े।
वो हमारे लिए उजियाला है, वो हमें बताता है, वो हमें रास्ता दिखाता है। अगर वचन हमारे जीवन में नहीं है तो हम अंधों की तरह चल रहे हैं और कहीं भी ठोकर खाएंगे और किसी भी गड्ढे में हम जा गिरेंगे। इसलिए हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के वचन में बढ़ना है, परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक हमें जानना है। और यूहन्ना 8:12 में लिखा है, यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं और जो मेरे पीछे चलेगा वह फिर अंधकार में नहीं चलेगा। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो हम फिर अंधकार में नहीं चल सकते, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है? उजियाला है, और वो फिर से अंधकार में नहीं चलेगा। और अब क्या है? अब हम जगत की ज्योति हैं। लेकिन कब होंगे जगत की ज्योति? जब परमेश्वर के वचन को हम ग्रहण करेंगे, परमेश्वर के वचन पर जब हम चलेंगे तो वो ज्योति हमारे अंदर चमकेगी, और फिर हम ही अंधकार से बाहर नहीं आएंगे, बल्कि हम दूसरों को भी उस अंधकार से बाहर निकालने वाले बन जाएंगे, लोगों को रास्ता दिखाने वाले हम बन जाएंगे, क्योंकि आप ज्योति हैं। और क्या है? परमेश्वर का वचन जीवन की रोटी है। जिस तरह से आप और हम हर रोज क्या करते हैं? खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं। हर रोज हमें रोटी की जरूरत है। अगर हम 1-2 दिन नहीं खाएंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। हालेलुया। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? हम भूखे मर जाएंगे, हम कमजोर हो जाएंगे। अब जब कमजोर हो जाएंगे तो हम फिर क्या करेंगे? हम परमेश्वर के हथियारों को फिर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब कमजोर के लिए चलना मुश्किल हो जाएगा, उसे चक्कर आएंगे, वो चक्कर खा के गिर जाएगा, क्योंकि कमजोर है, उसने खाना नहीं खाया है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए जीवन की रोटी है। जब हम प्रतिदिन उस रोटी को खाते हैं तब हम बलवान होते हैं, तब हमारे अंदर ताकत आती है ताकि हम शैतान के साथ लड़ सकें, तब हमारे अंदर ताकत आती है ताकि हम अच्छी तरह से चल फिर सकें, आत्मिक जीवन के अंदर, संसार के अंदर हम चल सकें। यहां पर लिखा है व्यवस्था विवरण 8:3 में, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे ना तो तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, ये जो संसारिक रोटी है, इससे ही खाली जीवित नहीं रहता। इससे तो संसार में हम जीवित रहेंगे, लेकिन आत्मा में जीवित रहने के लिए हमें परमेश्वर का वचन चाहिए। मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुख से निकलता है उन्हीं से वह जीवित रहता है, उसी के द्वारा वो जीवित रहता है। अगर हम आत्मिक जीवन के अंदर अगर हम जीवित रहना चाहते, आप जानते कि हम सब आत्मा में मरे हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन को भेजकर हमें जीवित किया है। आज हम जीवित हैं। अगर हम जीवित रहना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? रोटी खानी पड़ेगी। और रोटी क्या है? परमेश्वर का वचन। प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाया है? उसने प्रार्थना में हमें सिखाया है कि आज की रोटी आज तू हमें दे, दिन भर की रोटी आज मुझे दे।
लिखा ना वो है, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी भी पूरी हो, और हमें दिन भर की रोटी आज हमें दे। आज मुझे किस रोटी की जरूरत है वो मुझे दे। आज मुझे कौन से परमेश्वर के वचन की जरूरत है, आज वो मुझे दे। परमेश्वर का वचन हर एक परिस्थिति में आपके लिए सहायक है। परमेश्वर का वचन हर एक हालात में आपके लिए मददगार है। वो हर एक परिस्थितियों से आपको निकाल सकता है। हर एक समस्याओं से, हर एक बीमारियों से परमेश्वर का वचन आपको निकाल सकता है। इसलिए वो रोटी हमें चाहिए और वो परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर का वचन क्या है? जीवन का जल है। जब हम परमेश्वर के वचन को लेंगे तो हमारे अंदर क्या होगा? वो जीवन की धाराएं हमारे अंदर से बह निकलेंगी। परमेश्वर हमें एक ऐसा सोता बनाएगा कि हमारे द्वारा जीवन की नदियां बह निकलेंगी और लोगों को हमारे द्वारा जीवन प्राप्त होगा। कब? जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे, परमेश्वर के वचन को जब हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे। और क्या है कि हमें जानना है परमेश्वर को। अब अगर हम परमेश्वर में आ गए हैं, परमेश्वर कितना सामर्थी है, परमेश्वर कितना दयालु है, परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी है, ये सब कुछ हमें क्या करना है? जानना है। हम देखते हैं और विश्वास के द्वारा मसीह यीशु तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर नींव डालकर, प्रेम में क्या करो? जड़ पकड़कर और नींव डालकर। जड़ कैसे पकड़ेंगे आप? अगर एक पेड़ है, अगर उसकी जड़ मजबूत नहीं है तो आंधी आएंगी, तूफान आएंगे, वो पेड़ गिर जाएगा। खजूर का पेड़ आपने देखा कितना लंबा होता है? बहुत लंबा होता है, लेकिन उसकी जड़ें बहुत ज्यादा गहराई तक होती हैं। इसलिए वो सबसे लंबा होने के बाद भी वो गिरता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी नींव बहुत मजबूत, उसकी जड़ें बहुत मजबूत, गहराई तक गई हुई हैं। और जिस घर की नींव मजबूत नहीं है, गहराई में नहीं है, वो घर भी जल्दी गिर जाएगा। इसलिए हमारी नींव किस पर होनी चाहिए? परमेश्वर के वचन पर हमारी नींव होनी चाहिए। और उस नींव में जड़ पकड़कर तो सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। सब पवित्र लोगों के साथ। पवित्र लोग कौन हैं? जो परमेश्वर के लोग हैं, वो परमेश्वर की पवित्र प्रजा है। परमेश्वर ने आपको और मुझे पवित्र बनाया है। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे वचन के द्वारा तुम शुद्ध हो, मेरे वचन के द्वारा तुम पवित्र हो। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है। और वो क्या कहता है? पवित्र लोगों के साथ। अब ये जितने भी हम संगति में जुड़े हुए हैं, हम क्या? हम सब पवित्र लोग हैं। और जब हम आपस में संगति करते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। हमें समझना है कि परमेश्वर के लोग हमें क्या समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। हमें उसे समझना है और भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और गहराई कितनी है। किसकी? परमेश्वर की चौड़ाई कितनी है, परमेश्वर की लंबाई कितनी है, परमेश्वर की गहराई कितनी है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। और नहीं तो हम परमेश्वर को सिर्फ एक नॉर्मली सा समझकर कि बस प्रभु यीशु मसीह तो ठीक करता, बस इतना ही काफी है, इतना ही समझकर हम उसे क्या करते थे? क्लोज कर देते हैं। बस प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना सुनता, बस इतना ही काफी है। लेकिन हम जानते नहीं कि परमेश्वर और क्या क्या हमारे जीवन में कर सकता है।
अगर हमारी नींव परमेश्वर के वचन पर होगी तो हम समझ पाएंगे। वही बात, अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं जानते तो हमारी नींव किस पर होगी? चिन्ह और चमत्कारों पर। एक दिन चमत्कार हो गया तो ठीक है, अगले दिन हमारे जीवन में चमत्कार नहीं हुआ तो हम सोच लेंगे रे ये भी ऐसा ही है। कैसा ही है? ये भी ऐसा ही है जैसे सभी थे, क्योंकि अब मेरे क्या हुआ, मेरी प्रार्थना नहीं सुनी है। यहां भी आया था, मैं प्रभु यीशु मसीह के पास भी आया था, लेकिन मैं ठीक नहीं होया हूं। मेरे जीवन में आशीष उतनी नहीं आई है जितनी मैं चाहता था। क्यों? क्योंकि आपकी नींव अभी चिन्ह और चमत्कारों पर है, वचन पर नहीं है। जिस दिन आपकी नींव परमेश्वर के वचन पर हो जाएगी, तो जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर होगा तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब वचन आपके अंदर होगा तो फिर आप जो चाहो मांगो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप परमेश्वर को कहोगे कि परमेश्वर तेरा वचन ये कहता है मैं चंगा करने वाला परमेश्वर, तो प्रभु मुझे चंगा कर। कहां से बोलेगा व्यक्ति? परमेश्वर के वचन से। आप परमेश्वर को क्लेम कर सकते हैं वचनों के द्वारा कि प्रभु तेरे वचन में कहा है ऐसा। हालेलुया। तूने कहा है जैसा तू मूसा के संग रहा तू वैसे मेरे संग भी रहेगा। लेकिन आप कब वचनों को क्लेम करेंगे? कब आप परमेश्वर को कहेंगे? जब आप परमेश्वर के वचन को जानते होंगे। अगर आप परमेश्वर के वचन को जानते नहीं होंगे तो कैसे कहेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मुसीबत के अंदर, प्रॉब्लम के अंदर, समस्या के अंदर क्या परमेश्वर का वचन कहता है, ये कब पता लगेगा? जब आप परमेश्वर के वचन को जानेंगे। हालेलुया। और आपका विश्वास कहां से बढ़ता है? परमेश्वर के वचन से। विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो जब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं जानेंगे, नहीं आप परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे, नहीं बाइबल को पढ़ेंगे, नहीं बाइबल को अगर आप पढ़ नहीं सकते तो आप सुन सकते हैं। अगर आप नहीं सुनेंगे तो आपके जीवन के अंदर उतने काम नहीं हो पाएंगे जितने आप चाहते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करेंगे तो फिर परमेश्वर आपकी सोच से, आपकी समझ से बढ़कर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए क्या है? हमें परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना और सुनना हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि वचन क्या है? मैंने बताया था आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। वचन ही परमेश्वर है। ये बाइबल का जो वचन है यही परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा क्या क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषें आती हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं जाती हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बीमार चंगे हो जाते हैं। आपने कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही बात कहने की जरूरत पड़ती है, ऐ बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, ऐ दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से चली जा, है समस्याओं, प्रॉब्लमों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। तो जब आप ऐसा बोलते हैं, ऐसा आपके लिए हो जाता है। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ही कहा है कि मैं अपने नाम से भी ज्यादा अपने इस वचन को महत्व देता हूं। परमेश्वर अपने नाम से भी ज्यादा अपने वचन को महत्व देता है। परमेश्वर वचन से हटकर कोई भी आपसे बात नहीं करेगा। वो जो भी बातें करेगा वचन के अंदर होकर परमेश्वर बातें करेगा। वचन से हटकर परमेश्वर कोई बात नहीं करता है, क्योंकि वो अपने वचन के अंदर बंधा हुआ है। और आपको भी एक बात कहना चाहता हूं कि आप जितने भी इस समय सुन रहे हैं, आपको भी परमेश्वर के वचन पर ही विश्वास करना है। चाहे कोई परमेश्वर का दास कुछ भी कहे,
आपको अगर वो बात परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग लगती है, परमेश्वर के वचन के अनुसार सही लगती है, वही माननी है। अगर परमेश्वर के वचन से हटकर कोई भी बात करता है, यहां तक कि मैं भी अगर परमेश्वर के वचन से हटकर बात करता हूं, तो आपने मेरी भी नहीं सुननी है। और चाहे कोई प्रभु का बड़े से बड़ा दास क्यों ना हो, अगर वह परमेश्वर के वचन से हटकर बात करता है, तो आपको उसकी बातों को इग्नोर करना है, उसी बात को रिसीव करना है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार सही है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है, परमेश्वर के वचन पर मन लगाना है। परमेश्वर के वचन से में आशीष मिलेंगी, परमेश्वर के वचन के द्वारा छुटकारा मिलेगा। परमेश्वर अपने वचन से हटकर कोई भी बात नहीं करता। अगर वो आपको चंगा करता है तो अपने वचन के द्वारा करता है। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो आपको प्रार्थना करवाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सुनते सुनते आप चंगा हो जाएंगे। जब प्रभु के सेवक परमेश्वर के भवन में जब प्रचार करते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो आप सुनते सुनते आप चंगे हो जाओगे। आपको प्रार्थना तक भी इंतजार करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका भरोसा सिर्फ प्रार्थना पर है, आप चर्च में जाते हैं और आप सोचते हैं कि मैं बीमार हूं और मैं बस जब चर्च खत्म होगा तब मैं प्रभु के सेवक से प्रार्थना करवा लूंगा या करवा लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, तो ये आपके लिए टेम्परेरी चंगाई है। यह आपके लिए टेम्परेरी चंगाई है। लेकिन परमानेंट चंगाई मैं आपको बताता हूं, परमानेंट चंगाई यह है कि आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। जो परमेश्वर का दास खड़े होकर वहां पर प्रचार करता है, जब आप उस वचन को सुनेंगे और अपने हृदय में ग्रहण करेंगे तो आपको प्रार्थना तक भी इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप सुनते सुनते आप चंगे हो जाओगे और वो चंगाई आपके लिए परमानेंट चंगाई होगी। हालेलुया। इसलिए क्या है, हमारा भरोसा परमेश्वर के वचन पर होना बहुत जरूरी है। तब ही हमारी नींव परमेश्वर के वचन पर हो सकती है। और हमें ज्यादा से ज्यादा प्रभु के वचन में बढ़ना है। और क्या बताया था कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये किसी मनुष्य की सोच नहीं है, ये सिर्फ खाली किताब नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर इन्हीं वचनों के द्वारा बात करता है। और अगर आप इसे पढ़ते हैं, सुनते हैं, अगर आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो ये खाली आपके लिए वचन हो जाएगा। लेकिन जब आप इस पर विश्वास करते हैं और उसे ग्रहण करते हैं तो आपके लिए जीवित वचन हो जाएगा। जीवित वचन का मतलब है कि ये आपके अंदर काम करना शुरू कर देगा, अगर आप वचन को जो सुनेंगे और उस पर विश्वास करेंगे तो। और ये इसलिए है ताकि परमेश्वर का जन क्या हो जाए, वो सिद्ध हो जाए और हर एक भले काम कार्यों के लिए वो तत्पर हो। तो इसलिए क्या करना है, हमें परमेश्वर के वचन पर चलना है, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है। हमें सिर्फ इतना ही नहीं है हम चर्च में गए, प्रार्थना करवाई और वापिस आ गए, नहीं। अगर हमारा जीवन ऐसा रहा तो फिर हम वो हो जाएंगे जैसा मैंने बताया है, हे प्रभु करने वाले। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हर एक जन जो हे प्रभु कहता है, वो हर एक जन स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, बल्कि वही करेगा जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। और चलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को सुनना पड़ेगा, उसे ग्रहण करना पड़ेगा और उसके अनुसार अपना जीवन गुजारना पड़ेगा। सिर्फ आपको नाम के मसीह नहीं बनना है, बल्कि आपको चलने वाले मसीह बनना है। हालेलुया। तो एक बारी फिर हम देखेंगे क्या क्या बोला है। और आज लोग दुखों में, प्रॉब्लमों में, समस्याओं में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आज लोगों का विश्वास परमेश्वर के वचन से हटकर कई लोगों का विश्वास प्रभु के सेवक पर होता है।
उनका वचन पर विश्वास नहीं होता, उनका सिर्फ परमेश्वर के दास पर विश्वास होता है कि वो मेरे लिए प्रार्थना कर देगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, कोई और करेगा तो नहीं होऊंगा। लेकिन अगर एक विश्वासी भी आपको परमेश्वर का वचन बताता है, अगर आप उस वचन पर विश्वास करते हैं तो आप चंगे हो जाओगे। जो परमेश्वर का बड़े से बड़ा सेवक है, वो कहां से बात करता है? परमेश्वर के वचन से बात करता है। उसके पास कोई ऐसी सामर्थ नहीं है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसके द्वारा वो चंगा कर सके। जो चंगा करता है वो परमेश्वर का वचन चंगा करता है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं अपने वचन को भेजकर चंगा करता हूं, छुटकारा देता है। कोई प्रभु का सेवक छुटकारा नहीं दे सकता, परमेश्वर का वचन आपको छुटकारा देता है। इसलिए हमारा फोकस कोई प्रभु का सेवक नहीं होना चाहिए, बल्कि परमेश्वर का वचन होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे, और अगले समय में भी हम लगातार इसी विषय पर हम बने रहेंगे कि जब हम वचन को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने से क्या आशीषें मिलती हैं, और अगर हमारा वचन नहीं हमारे जीवन में है तो परमेश्वर का वचन स्पष्ट उनके लिए कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का ज्ञान रखना नहीं चाहते, वो सिर्फ अपने आप को